चर्चा हो रही है कि डॉक्टर एस आर रंगनाथन स्पायरल ऑफ साइंटिफिक मेथड। इसमें आपको मैं बहुत शॉर्ट में बता दे रहा हूं कि डॉक्टर रंगनाथन जी की जो बुक थी 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस, उसका जो सेकंड एडिशन था 1957 का, उसमें उन्होंने एक चैप्टर जोड़ दिया स्पायरल ऑफ साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड यानी ये कि उनका ये कहना था कि ये भाई जो रिसर्च का जो जीवन चक्र, मतलब जो रिसर्च है वो एक स्पाइरल की तरह, यानी वो कभी उसकी प्रोसेस एंड नहीं होने वाली है, वो चलता ही रहता है। आपने रिसर्च किया, जो आपका ज्ञान है उसके आधार पर फिर अब आगे का रिसर्च शुरू हो जाएगा, कोई दूसरा शुरू कर देगा, फिर दूसरे ने किया, तीसरा शुरू करेगा। मतलब ये कि रिसर्च कभी ये इसकी प्रक्रिया या रिसर्च का काम बंद होने वाला नहीं है, ये स्पाइरल की तरह इसे चलता रहेगा। अब उन्होंने इसको समझाने का जो पूरा ये बनाया, उनका जो एक स्ट्रक्चर इसका निर्धारित किया, एक उन्होंने ये बनाया कि दो है ना, दो लाइन, मतलब वो एक दूसरे को बिल्कुल परपेंडिकुलर है ना, एक दूसरे को वो काट रही हैं, इंटरसेक्टिंग एट द सेंटर काटती हुई। तो ये जो हुआ, मतलब इससे क्या हुआ कि 4 क्वाड्रेंट बन गए, इसके 4 चतुर्थांश, जैसे ये है ना 4 बन गए, इधर 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 इधर। जैसे आप लोगों ने वो देखा होगा उसको सर डायरेक्शन वाला मैप, डायरेक्शन वाला, या आप ये हाँ वो जो एक्स वाई एक्सिस होती है ना, वो ट्रिग्नोमेट्रिक के अंदर भी है सर, sin थीटा cos थीटा, और वो उसका क्वाड्रेंट होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ऐसे भी है सर। तो इसमें क्या है कि स्पाइरल जो है उनको ये पहला बिंदु इसका है कि वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलता है। स्पाइरल मूव्स फॉरवर्ड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है ना। और जो इसका लोएस्ट एंड है, जो लोएस्ट एंड है, नीचे का बिंदु है उसका, वर्टिकल लाइन का जो खड़ी वाली लाइन है उसको उन्होंने कहा नादिर नाम दिया। नादिर उसका मतलब लिटरली मींस द लोएस्ट पॉइंट, सबसे नीचे, निम्न नीचे की बिंदु। और जो सबसे इसी का जो ऊपर का बिंदु है आपका, ये जो वर्टिकल लाइन का, इसको उन्होंने कहा जेनिथ, द हाईएस्ट पॉइंट, जेनिथ। और जो लेफ्ट एंड का जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसका जो लेफ्ट साइड का है, उसको कहा एसेंडेंट। एसेंडेंट मतलब वही जो असेंडेंट डिसेंडेंट जो होता है, तो एसेंडेंट मतलब गोइंग अपवर्ड्स, आगे की ओर बढ़ने वाला। और जो राइट एंड का जो हॉरिजॉन्टल लाइन का राइट वाला है, उसको उन्होंने कहा डिसेंडेंट, यानी इसका मतलब क्या, गोइंग डाउनवर्ड्स, वो अपवर्ड्स वो डाउन, मतलब ये जो आपका स्पाइरल है क्लॉकवाइज। अब इसका 4 सेक्शन बन गया, 4 सेक्शन, इसको 4 क्वाड्रेंट, 4 चतुर्थांश है ना। तो जो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट बना वो ये वाला है, इसके जो बीच का एरिया है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, मतलब ये है ना। तो फर्स्ट जो क्वाड्रेंट बना है, अब ये है कि भाई काम कैसे कर रहा है ये, यानी जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसको उन्होंने कहा इंपीरिकल फेज। इंपीरिकल फेज क्या है सर? हाँ सर, फर्स्ट क्वाड्रेंट जो बना है वो नादिर और डिसेंडेंट के बीच वाला है कि नादिर और असेंडेंट के बीच वाला? नादिर एंड असेंडेंट, ठीक है, ठीक है। नादिर और असेंडेंट, नादिर एंड असेंडेंट नीचे वाला, उसका थोड़ा सा आप फिगर याद रखिएगा, एन ए है ना, नादिर, असेंडेंट, जेनिथ और डिसेंडेंट। एन ए, जैसे आप रिटर्न एग्जाम देते समय ध्यान देते हैं, एन नादिर है ना, ए असेंडेंट, जेनिथ एंड डिसेंडेंट डी, इस तरीके से उसका क्रम आप याद रखिएगा, तो आपको कुछ नहीं। अच्छा, आपको तो इंटरव्यू में बताना है, तो आपको तो जो बोलने का आपका तरीका होगा कि रंगनाथन जी ने ये डायरेक्शन में साउथ वेस्ट वाली डायरेक्शन वाली हो गई, साउथ वेस्ट डायरेक्शन बोल देते हैं उसको। हाँ, इस तरीके से कर लीजिए, साउथ वेस्ट कर दीजिए आप, है ना, साउथ वेस्ट डायरेक्शन वाला हो गया, हाँ, उधर साउथ ईस्ट हो जाएगा इधर वाला। तो इस तरीके से वो काम करता है। इसमें जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, बस ये ध्यान रखिएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट जो आपका आ रहा है, यानी नादिर और एसेंडेंट के बीच का जो फेज है वो है इंपीरिकल फेज है ना। अब इसमें इंपीरिकल फेज का क्या मतलब हुआ, अनुभवजन्य जो भी ज्ञान है, मतलब जो यहां से अब उसकी शुरुआत हुई है। फिर आपका जो सेकंड क्वाड्रेंट है उसको हाइपोथेसिस फेज कहते हैं। हाइपोथेसिस परिकल्पना इसके अंतर्गत है ना, हाइपोथेसिस फेज है ये, यानी इसमें क्या है, डेटा कलेक्टेड होता है, टेबुलेशन होता है, क्लासिफाइड एंड एनालाइज्ड, उसकी एनालिसिस होती है, ये है। और इसको क्या कहते हैं, इसको हम डेटा प्रोसेसिंग, ये जो फेज है डेटा प्रोसेसिंग का फेज है, आंकड़ों का प्रक्रियाकरण जो किया जाता है, यानी ये जो है कि ये जो एनालाइज्ड डेटा है उसका जो वो है, इफेक्ट है, प्रभाव है ना, वो क्या है,
वो उसका असेस किया जाता है यहाँ पर। यानी ये कि हाइपोथेसिस मतलब ये जो है एक प्रकार से इसको जो वो है मतलब हाइपोथेटिकल फेज जैसे कहते हैं इसको। पहला तो एम्पिरिकल फेज हो गया, दूसरा क्वाड्रेंट आपका हो गया हाइपोथेटिकल फेज। जो आपका थर्ड क्वाड्रेंट है, अभी हम आपको और क्लियर करेंगे इसको, चारों क्वाड्रेंट को स्पष्ट हो जाएगा। जो आपका थर्ड है, थर्ड में आपको इसको कहते हैं डिडक्टिव फेज। मैंने ये कि जो भी इसके जो भी लॉज हैं ये डिड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ डिडक्टिव लॉजिक, यानी ये जो इसके अंतर्गत। और जो आपका लास्ट यानी चौथा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट है, उसको कहते हैं वेरिफिकेशन फेज। यानी इसमें जो है सत्यापन है ना, टेस्ट टेस्ट या उसका जो है वेरिफिकेशन, जनरलाइजेशन, ये चीजें होती हैं, वो होती हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में। मतलब इसमें अगर आप कहेंगे एन ए नादिर टू असेंडेंट वाला जो साउथ वेस्ट वाला आपका वो है क्वाड्रेंट है, यानी चतुर्थांश है, उसमें वो इंपिरिकल फेज है, यानी एक्सपीरियंस एंड ऑब्जर्वेशन, या आप ये कह सकते हैं लिटरेचर सर्वे, साहित्य का सर्वेक्षण। आप जब रिसर्च शुरू करेंगे तो यही तो करेंगे पहले, है ना, साहित्य का सर्वेक्षण। फिर उसके बाद आपका जो एसेंडेंट और जेनिथ वाला जो है नॉर्थ वेस्ट हाइपोथेसाइजिंग फेज है, इसमें ये है आपका इंस्टीट्यूशन एंड इमेजिनेशन। आपको इमेजिन करना है, इंस्टीट्यूशन है। और फिर इसके बाद थर्ड जो आपका फेज आएगा, है ना, उसके अंतर्गत ये जो आपका मतलब जो फर्स्ट क्वाड्रेंट इंपिरिकल फेज, सेकंड आपको हाइपोथेसाइजिंग फेज या इसमें इमेजिनेशन आप कह सकते हैं, और जो आपका थर्ड क्वाड्रेंट है यानी जेनिथ टू डिसेंडेंट नॉर्थ ईस्ट का, वो है आपका डिडक्टिव, यानी इंटेलेक्शन, लॉजिक, स्टैटिस्टिक्स, ये जो आपका पूरा ओवरऑल जो काम इसमें आप करते हैं रिसर्च का, वो ये वाला फेज है। और जब काम पूरा कर लिया आपने तो जो वेरिफिकेशन, उसका सत्यापन, उसका जो है एप्लीकेशन, वो चीज आपका आता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। चौथा क्वाड्रेंट जो फोर्थ आपका है, यानी ये जो स्पाइरल मेथड है, ये एक प्रकार से जो रिसर्च का जो प्रोसेस है उसका ओवरऑल ओवरव्यू, यानी ये जो आपका जो ये चार क्वाड्रेंट में जो रंगनाथन जी ने इसको समझाने का प्रयास किया, उसमें यही है कि भाई शुरुआत आपकी कैसे हुई, फिर आपने क्या क्या काम किया, इसके बाद अगले स्टेप में क्या काम किया, और फिर आपका वेरिफिकेशन के बाद, सत्यापन के बाद आपका वो जो रिसर्च का जो रिजल्ट आया है वो फिर आपके पूल ऑफ नॉलेज में शामिल हो गया। ठीक है, अब रिसर्च हो गया, कंप्लीट हो गया। अब इसका मतलब ये नहीं कि ये खत्म। अब ये जो आपका रिसर्च, ये जो आपका आया नया ज्ञान, अब इस ज्ञान के आगे फिर से शुरू हो गया यहीं से, ये इंपिरिकल फेज में आ गया ये ज्ञान आपका नया वाला, और फिर इसकी अब हाइपोथेसिस बन गई, इसका जो है पूरा वो इमेजिनेशन हो गया, है ना, और इसके बाद फिर इसमें डिडक्टिव फेज में आ गए, और फिर लास्ट में वेरिफिकेशन फेज में आ गए। मतलब ये जो कुल मिलाकर के ये है कि ये आपका जो रंगनाथन्स का जो स्पाइरल ऑफ साइंटिफिक मेथड है, उनका जो उन्होंने यही कहा कि भाई ये एक स्पाइरल की तरह, एक इसका जो चक्रीय है ना, एक चक्र के अनुसार इसका क्रम चलता रहता है, ये इसका कोई एंड प्रोसेस नहीं है। शोध जो है वो अनवरत चलता रहता है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि हमने काम कर लिया अब खत्म रिसर्च इस पर, ऐसा नहीं है। तो इस तरीके से आप लोगों ने देख लिया कि जो इनका जो रंगनाथन जी का स्पाइरल ऑफ साइंटिफिक मेथड है ना, मतलब ये कुल मिलाकर के आपको जो वहाँ बताना है, मैं आप बता दूं आपको, खास करके इंटरव्यू में अगर पूछा गया तो आपको यही बताना है कि रंगनाथन जी ने, आप थोड़ा सा अगर ये नाम ले लेंगे कि 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस का जो सेकंड एडिशन उनका जो 1957 में बुक आया, उसमें एक चैप्टर उन्होंने स्पाइरल ऑफ साइंटिफिक मेथड के नाम से उसमें ऐड किया, और उसमें ये समझाने का उन्होंने ये प्रयास किया कि जो है जो ये रिसर्च है, जो अनुसंधान या शोध है, ये इसका कभी समाप्त होने वाली प्रक्रिया नहीं, ये अनवरत चलती रहती है। आपने जिस ज्ञान, जो अनुभवजन्य ज्ञान है, जो इंपिरिकल फेज के अंतर्गत, वहां से उसको लेकर के आपने शुरू कर दिया। भाई वहां क्या किया आपने वो किया, पहले सर्वे किया, लिटरेचर सर्वे, रिव्यू ऑफ लिटरेचर, इसके बाद आपकी हाइपोथेसिस अब कहाँ तैयार हुई, सेकंड जो आपका फेज है। फिर थर्ड वाले में क्या किया आपने, पूरा जो आपकी जो प्रक्रिया, जो पूरा काम होता है वो काम कर लिया, स्टैटिक्स वगैरह का यूज करके सब कुछ। और फिर जब आपने अपना रिसर्च पूरा करके उसका जो है वेरिफिकेशन, उसका सत्यापन हो गया, और वो फिर उसका जो है पूल ऑफ नॉलेज में वो ज्ञान शामिल हो गया।
ये पूरा हो गया, फिर वहीं से शुरू हो गया नई खोज, फिर अगली खोज, फिर अगली खोज। तो कुल मिलाकर के ये है कि ये कभी समाप्त होने वाली कोई प्रक्रिया नहीं है। और उन्होंने जो नाम दिया है ना, नादिर, एसेंडेंट, जेनिथ, डिसेंडेंट, है ना, ये बिंदु यानी नादिर और एसेंडेंट के बीच वाला ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इंपिरिकल फेज। एसेंडेंट और जेनिथ का जो सेकंड क्वाड्रेंट है ये हाइपोथेसाइजिंग फेज है। और जो आपका ये जेनिथ एंड डिडक्टिव है ना, एसेंडेंट डिडक्शन, वो डिसेंडेंट है ना, वो जो आपका है थर्ड क्वाड्रेंट है ना। तो थर्ड क्वाड्रेंट आपका क्या है? इंटेलेक्शन है ना, लॉजिक है, स्टैटिस्टिक्स है, जो पूरा आपने प्रोसेस कर रहे हैं आप वहां अपने रिसर्च का। और फिर उसका जब पूरा करने के बाद अब आप यहाँ ले आए आप वेरिफिकेशन फेज में, उसकी जांच, उसका सत्यापन है ना, उसका जनरलाइजेशन हो रहा है, सामान्यीकरण, ये आपका, और ये फिर पूल ऑफ नॉलेज में शामिल हो गया नया ज्ञान। अब इस नए ज्ञान के बाद फिर शुरू हो जाएगा। उनका मतलब यही था, ये एक पूरा इसका एक चक्र